नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। जिसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पृथ्वी क्या होती है, उसकी बेसिक जानकारी देखेंगे दोस्तों। वह किस ओर घूमती है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें जो है तो पृथ्वी की जो दो गतियां हैं, घूर्णन गति एवं जो है तो परिक्रमण गति, उसके बारे में देखेंगे। और उसके अलावा हम पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रारंभ में जो सिद्धांत दिए गए हैं दोस्तों दार्शनिकों के द्वारा, उन चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे आपको इस डायग्राम के माध्यम से बताएंगे कि जो है तो सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है या कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। इस चीज़ के बारे में हम आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे। तो इस हिसाब से यह वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम देख लेते हैं कि हमारा जो है तो पृथ्वी क्या होती है। तो दोस्तों पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा पृथ्वी के बारे में आपको बेसिक जानकारी देना चाहेंगे। जिसमें दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है वह जो है तो सूर्य का चक्कर लगाती है। पूर्व से पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है हमारी पृथ्वी और सूर्य का चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगता है दोस्तों। और इसके घूमने के कारण ही ज्वार-भाटा की उत्पत्ति होती है तथा गुरुत्वाकर्षण बल की भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, तो ज्वार-भाटा क्या होता है दोस्तों, तो पानी का जो है तो छलकना, जल का छलकना ही ज्वार-भाटा है। जब समुद्रों का जल दोस्तों क्या होता है कि ऊपर जाता है तो उसको हम ज्वार बोलेंगे, और जब नीचे पीछे आता है तो उसको हम भाटा बोलेंगे। ठीक है, तो इसी के कारण जो है तो पृथ्वी के घूमने के कारण ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति से जो है तो जो पृथ्वी पर समुद्र हैं दोस्तों, उनका जल जो है तो छलकता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ही जो है तो उनका जल छलकता है। ठीक है, इसके अलावा जो है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो क्या है। घूर्णन गति में क्या होता है कि पृथ्वी जो है तो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, और इसको घूमने में जो है तो 23 घंटे 56 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है इसको घूमने में। उसके अलावा अगर हम परिक्रमण गति की बात करें तो परिक्रमण गति में क्या होता है कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लेती है। पृथ्वी जो है तो 23 डिग्री अपने अक्ष पर झुकी हुई है तथा 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो सूर्य है दोस्तों और ये पृथ्वी है। पृथ्वी जो है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी की सुई घूमती है दोस्तों, उसी दिशा में जो है तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पृथ्वी की 3 परतें हैं, ये क्रोड है, मेंटल है और भूप्रपट्टी है, और ये प्लेट है दोस्तों जहाँ पे अपन लोग निवास करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भूप्रपट्टी जो है तो पृथ्वी की सबसे ऊपर की परत होती है, जिसमें ये पेड़ बने हुए हैं दोस्तों, ये इंसान यानी मानव का चित्र बना हुआ है, ये घर बना हुआ है जिस पर जो है तो अपन लोग निवास करते हैं। और ये क्रोड है, क्रोड में जो है तो क्या होता है रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाते हैं जो कि बहुत ही गर्म होते हैं। और ये तत्व निकल करके ये मेंटल में जो पूरा ये जो है तो मेंटल वाली परत में पूरा तरल गाढ़ा पदार्थ भरा हुआ है, जिसको एकदम पूरी तरह से इतना हीट कर देते हैं कि यही पदार्थ जो है तो निकल कर इधर इस तरह घूमने लगता है, जिसकी वजह से जो है तो ये इधर ऐसे ऐसे घूमता है और वो जगह तलाशने लगता है कि जो है तो कहाँ से पृथ्वी के ऊपर भूप्रपट्टी के ऊपर निकला जाए। जैसे ज्वालामुखी जो विस्फोट होता है ना, उस टाइम पे क्या है कि जो मैग्मा है वह जो है तो पृथ्वी के ऊपर गर्म मैग्मा बाहर निकल के आता है और ठंडा होकर जम जाता है, तो यही मैग्मा है दोस्तों। और पृथ्वी के जो है तो चट्टानों को तोड़ करके बाहर निकल के आता है और वह जो है तो पृथ्वी के ऊपर ठंडा होकर जम जाता है, जिसे हम लावा का रूप देते हैं। वो चट्टानें क्यों तोड़ लेते हैं दोस्तों, जैसे क्या होता है कि सूर्य की किरणें जब धरातल पर पड़ती है तो चट्टानें फैलती हैं और फिर रात के टाइम पे सिकुड़ती हैं। तो फैलने और सिकुड़ने की स्थिति में क्या होता है कि चट्टानें टूटती हैं और वहीं से तोड़ करके वह मैग्मा बाहर निकल के आता है, और बाहर निकल के आने के बाद जो है तो वह जम जाता है। ठीक है, जिससे जो है तो चट्टान का निर्माण होता है। इसके अलावा हम देख लेते हैं दोस्तों कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आरंभिक सिद्धांत दिए गए हैं, यानी कि शुरू में जो सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या है। तो यहाँ पे जो है तो इमैनुअल कांट, ये जर्मनी के जो है तो दार्शनिक थे। इन्होंने जो है तो
पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है, वह गैस परिकल्पना उन्होंने दी है। अपनी परिकल्पना क्या नाम दी है? गैसीय परिकल्पना। उन्होंने बताया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों, धूल कणों से जो है तो हुई है। ठीक है। उसके अलावा जो है तो लाप्लास जो थे, इन्होंने जो है तो निहारिका परिकल्पना प्रस्तुत की थी। इन्होंने इन्हीं की जो परिकल्पना थी, मतलब जो है तो इमैनुअल कांट की परिकल्पना थी। इमैनुअल कांट के जो है तो ये शिष्य थे लाप्लास, और इन्होंने ही जो है तो इनकी जो ये गैसीय परिकल्पना थी, इन्हीं में थोड़ा सा चेंजेस किया, संशोधन किया 1796 ईस्वी में, और अपनी एक नई परिकल्पना नाम दी निहारिका परिकल्पना। इन्होंने निहारिका परिकल्पना इन्हीं के जो है तो उसको परिकल्पना को संशोधित करके जो है तो अपनी परिकल्पना दी, निहारिका परिकल्पना, लाप्लास ने। ठीक है। इन्होंने कहा कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है वह जो है तो बादलों के घूमने से हुई है। मतलब वो पानी बरसाने वाले बादल नहीं, मतलब जो है तो धूल कण वाले बादल, उन बादलों से जो है तो पृथ्वी की या ग्रहों की उत्पत्ति हुई है, ऐसा लाप्लास कहते हैं। ठीक है। चेम्बरलिन तथा मोल्टन एक तारक परिकल्पना दी है। चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने चेम्बरलिन तथा मोल्टन ने एक तारक परिकल्पना दी है। इन्होंने यह कहा है कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है, ग्रह की जो उत्पत्ति हुई है, वह एक तारे से हुई है। एक जो है तो भ्रमण करता हुआ, मतलब भ्रमणशील तारा जो है तो सूर्य के पास आया, और उन दोनों में, सूर्य और उस तारे में गुरुत्वाकर्षण शक्ति, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी में भी होती है और ऊपर जो है तो वायुमंडल में भी होती है, सूर्य तो वायुमंडल में भी होती है गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो उसी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो है तो दोनों एक दूसरे के जब पास आए तो उससे एक वस्तु, एक पदार्थ, मतलब जो है तो सिगार के आकार का, जिसको गांव देहात में चिलिम बोलते हैं दोस्तों, तो उस आकार का जो है तो एक वस्तु टूटकर बाहर आया। उसी तरीके से और भी बहुत सारी वस्तुएं टूटकर बाहर आईं। ठीक है। और ये जो है तो ठंडा होकर जो है तो चक्कर लगाने लगी सूर्य की, जिससे ग्रहों का निर्माण हुआ। ऐसा कौन कहते हैं? चेम्बरलिन तथा मोल्टन कहते हैं। ठीक है। लेकिन जेपरी तथा जीन्स ने जो है तो द्वितारक परिकल्पना प्रस्तुत की है। ये जेपरी तथा जीन्स ने द्वितारक, इन्होंने कहा कि एक तारे से नहीं हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति, दो तारों से हुई है पृथ्वी की उत्पत्ति। ठीक है। जैसे दो तारे हुए और दो तारों में जो है तो क्या हुआ कि जो है तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उससे कई अन्य प्रकार के जो है तो उसके टुकड़े हुए, और जैसे टकराए तो टकराने से कई सारे टुकड़े हुए, और टुकड़े जो है तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने लगे, जिससे ग्रह का निर्माण हुआ। ऐसा जेपरी तथा जीन्स कहते हैं। और ऑटो शिमिड तथा कार्ल वाइजर इन्होंने जो है तो निहारिका परिकल्पना में संशोधन किया। जो इमैनुअल कांट तथा लाप्लास ने जो अपनी परिकल्पना दी थी, उस परिकल्पना में इन्होंने क्या किया? संशोधन किया है। संशोधन करने के बाद ये कहते हैं कि एक तारा तो था ही, उसके साथ कई अन्य तारे भी जो है तो वहाँ पे आए, और उन तारों में जो है तो गुरुत्वाकर्षण बल पैदा हुआ, जिसके कारण जो है तो मतलब जो धूल, मतलब उनमें से जो है तो विभिन्न प्रकार के धूल कण निकले, और हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी गैसों का जन्म हुआ और वह धीरे धीरे जो है तो ग्रह बन गए। ऐसा कौन कहता है? ऑटो शिमिड तथा कार्ल वाइजर कहते हैं। अंततोगत्वा, यह जो है तो सबसे अंत में आते हैं, जिन्होंने जो है तो सिद्धांत दिया था अंततोगत्वा। इन्होंने यह जो है तो ग्रह तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति की समस्या को समझने का जो है तो पूरी तरह से प्रयास किया था। ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तथा बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।